साथियों नमस्कार। मेरा नाम देवेंद्र सिंह सोहल है और आप देख रहे हैं हमारा फ़िटनेस पर आधारित यूट्यूब चैनल। तो साथियों, हम आपके सामने डेली जो करते हैं 2 दिन बाद, वो आज पुशअप शुरू कर रहे हैं। और पुशअप में भी हमने पहले तो मैं रेगुलर करता था, लेकिन अब मैं 1-2 दिन का गैप देता हूँ और कुछ और एक्सरसाइज करते हैं ताकि उसमें कुछ वैरायटी बनी रहे। एक ही एक्सरसाइज देखते देखते सब दर्शक भी बोर हो जाते हैं। लेकिन साथियों, हमेशा मैं कुछ कोशिश करता हूँ कि बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट करूँ, नए बच्चों को इसमें जोड़ें। तो हम ये पुशअप कर रहे हैं। देखिए, आप सुबह के 6:30 से थोड़ा ज़्यादा टाइम हुआ है, 5-7 मिनट हुए होंगे ज़्यादा। और थोड़ा आज यहाँ कोहरा है काफ़ी। और मैं पुशअप लगा रहा हूँ। एक सेट मैंने लगाया है, 20 का एक सेट लगाया है मैंने। ठीक है। अब इसके बाद हम जो दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा जगह चेंज कर लेता हूँ। अब ये देखिए, मैंने इसकी जगह चेंज करी है। तो ये क्या है, पहले इधर आपको वो नहीं दिख रही थी, तो मैंने इसको चेंज कर दिया पीछे। तो अब यहाँ ये देखिए, अब मैंने एक 20 का सेट लगाया था पुशअप का। और अब मैं थोड़ा अपने आप को मोटिवेट करने के लिए या चेंज करने के लिए कि भाई, अगर कई बार थकान ज़्यादा हो जाती है तो हम कुछ और चेंज करते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिससे आप मेरा जो तरीका है वो यही है कि मैं जैसे 20 का सेट लगाया, मुझे लगा कि यार मैं अभी थोड़ा हल्का सा अनकंफर्टेबल, मैंने कि इसके ज़्यादा लगातार नहीं कर पाऊँगा, तो कोई बात नहीं, हम अगली एक्सरसाइज करते हैं ये। दरअसल क्या है कि अगर आप इस तरह बदल बदल के कुछ और भी करते रहें साथ में, तो आप अपनी वर्कआउट को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। तो ये लेग्स की वर्कआउट है, आप देखिए। और एक एक करके बच्चे अभी आएंगे, अभी तक तो कोई बच्चा आया नहीं है और मैं इसीलिए यहाँ ग्राउंड में ही हूँ, है ना। और आप देखिए, हम ये जो एक्सरसाइज हैं ये आपकी टांगों के लिए बहुत अच्छी हैं और आप रेगुलर करिए। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी एक तो सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है और आज और कल 2 दिन से हल्की बारिश भी हो रही थी हमारे यहाँ, और धुंध भी है, और शादियों का भी सीज़न है। तो अभी इस दौरान आपकी जो वर्कआउट है वो बहुत ज़रूरी है। इतनी ज़रूरी है क्योंकि एक तो खाना सब जगह हैवी हो गया है, लोग देसी घी काफ़ी खा रहे हैं और मिठाइयाँ काफ़ी खा रहे हैं, और ड्राई फ्रूट्स भी आप ले रहे हैं क्योंकि सर्दियों में ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि ड्राई फ्रूट और ये सब चीज़ें महंगी से महंगी आदमी ली जाए, गचक भी जाए। तो ये सब चीज़ों से थोड़ा खाना हो जाता है हैवी। और पानी कम पीते हैं, पानी कम पीते हैं तो हमारे को जो ब्लड है वो भी थोड़ा गाढ़ा होने लग जाता है इस वजह से। तो साथियों, 2-3 चीज़ें करनी है हमें। एक तो लगातार वर्कआउट करना है। हाँ, अब बात हम करेंगे कि आप कैसे अपने आप को और दूसरों को प्रेरित करें कि भाई, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हम छोड़ेंगे नहीं, वर्कआउट करेंगे। क्योंकि अब ये देखिए, अब मैं एक सेट लगाऊंगा इसका। अभी तक मैंने 20 का सेट लगाया था, अभी एक 10 या 15 का सेट लगाएंगे। तो मेरा आपसे फिर बार बार हमेशा यही कहता हूँ कि आप पुशअप को काउंट करें। पुशअप काउंट करने से क्या है, हमारा भी हौसला बढ़ता है। आप अगर काउंट करके हमें बताते हैं, और काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, लेकिन लंबी वीडियो बनाने का अर्थ ही ये है कि आप इसे देखें कि कैसे मैं अपने आप को कोशिश करता हूँ कि मैं एक्सरसाइज से नहीं हटूँ, करता ही रहूँ। आधा घंटा हो, चाहे 10 मिनट हो, चाहे 20 मिनट हो, ठीक है। ये 15-16 मिनट की एक्सरसाइज है वीडियो, और हमने इसे फास्ट भी नहीं किया है ना, ये नॉर्मल स्पीड ही है। और इसको जो देखिए, आप अपने 10 का है, 15 का एक सेट लगाया। अब हम कुछ और एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस बीच अगर कोई बच्चे आ गए तो उनको भी हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे। चलो, एक बच्चा आ चुका है, ठीक है। देखिए, मैंने उसे बुलाया, अब वो आगे हम देखेंगे, इसको कहीं और लेते हैं। अब इसका हमने थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज किया है, ठीक है ना। जगह वही है, हर चीज़ वही है, थोड़ा सा हमने इसका डायरेक्शन चेंज किया है ताकि कुछ लगे कि एक तो वही वही रिपीट तो नहीं कर रहे वीडियो। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि यार, आपको तो प्रैक्टिस भी है और हो सकता है कुछ वीडियो का भी कमाल हो। तो नहीं, हम इसको आज आपको अलग अलग इसी एंगल से
दिखा रहे हैं। तो अब ये एक सेट हमने पुशअप का और लगाया है, देखिए, ठीक है। तो कहने का अर्थ क्या है कि आप अपने आप को अलग अलग जगह से, अलग अलग कारणों से पुश करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज और अपनी फ़िटनेस को बढ़ावा दें, क्योंकि ये आपका शरीर है, किसी और का है नहीं। और क्या पता आदमी क्यों नहीं करते, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, फिर बाद में बीमार हो जाते हैं। तो देखिए, कई बार अपने हाथ में भी नहीं होता बीमारियाँ, तो इसको इस तरह न लें। और हम कोशिश करेंगे कि लगातार पुशअप करते जाएं। और अब एक सेट कुछ और करेंगे एक्सरसाइज हम, तो फ्लेक्स ही कर लेते हैं अभी। देखिए यहाँ, अब यहाँ भी क्या है, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि मैंने पुशअप का सेट लगा लिया, अब मैं इसको थोड़ा अपने आप को डाइवर्ट कर रहा हूँ कुछ और एक्सरसाइज में, जिससे मेरा ध्यान भी उधर जाए और मसल्स को भी थोड़ा रेस्ट मिले। मसल्स को रेस्ट को इतनी ज़रूरत नहीं होती, केवल अपने दिमाग में ये होता है कि यार हम नहीं थक जाएं, ठीक है। तो अगर अभी आप देखे जाएंगे तो हमने 20 का एक सेट लगाया था, दूसरा 10 का मान लीजिए, 30 का, फिर अपन कम से कम 10 का ही मान लेते हैं। तो अभी तक 40 पुशअप हमने लगा चुके हैं। तो इस तरह अगर मैंने पहले पूछा था एक से, तो एक बच्चे का जवाब आया कि मैं 1000 पुशअप लगा सकता हूँ, जिस हिसाब से आप लगाते हैं। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, आप लगा सकते हैं, कोई दो राय नहीं है लगातार, क्योंकि जवान आदमी होता है तो। लेकिन 1000 और कहने में और करने में थोड़ा सा अंतर है। मैं भी अगर लगाना चाहूँ तो 100-200 से ज़्यादा नहीं लगा सकता, ठीक है। तो क्योंकि ओवरऑल बॉडी को तो थकान होती ही होती है, और आप इस तरीके से अच्छे तरीके से लगाएंगे तो हो सकता है कोई अगर रेगुलर 2-2.5 घंटे यंगस्टर जवान करते हैं तो 1000 पुशअप भी वो आराम से लगा सकते हैं, धीरे धीरे, बीच में कुछ और कर लिया, फिर कुछ और कर लिया, ऐसे करके। तो चलो किसी दिन इसी बात पे हम एक बड़ा वीडियो बनाएंगे कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर में कितने पुशअप लगा सकते हैं। और वो जब होगा जब किस दिन भर के लिए हम ग्राउंड में रहेंगे, ठीक है। तो एक चलो वो भी बात रही, वो भी आइडिया आ गया उसका, इस तरह का हम एक और वीडियो बना सकते हैं। तो अब इसका हमने फिर डायरेक्शन वापस वही कर दिया, और डायरेक्शन चेंज करने की वजह यही है कि एक बच्चे आया है, अब उसके साथ हम लगाएंगे। अब यहाँ देखिए, हाँ, तो ये जो मेरे कहने का अर्थ ये है कि पुशअप प्रैक्टिस से भी होता है, आप ये नहीं है कि यार प्रैक्टिस से नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये होती है आपकी मसल्स क्या कहती है, उस पर डिपेंड करता है। और इसमें कोशिश करेंगे हम कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरा नीचे जाएं, क्योंकि 90% लोग ना पुशअप लगाते हैं लेकिन वो नीचे नहीं जा पाते। मेरा ये स्टैंड जो बनाने का है, पुशअप स्टैंड बनाने का उद्देश्य यही है कि मसल्स को पूरा जोर लगे, शोल्डर भी पूरा, उसकी जो मांसपेशियाँ वो सब जगह काम आए, चेस्ट भी आपका प्रॉपर तरीके से बाहर आए। तो यहाँ मैं आपके सामने लगा रहे हैं, और ये भी एक बच्चा यहाँ आया है, देखिए अब आपके सामने लगाएगा वो, ठीक है। हाँ, तो ये बच्चा कह रहा है मैं पहले भी आया था सर, और इसने लगाना शुरू किया, देखिए कितनी अच्छी स्पीड से लगा रहा है। और आप देखिए, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे स्टडी करने आते हैं और रेगुलर घूमते हैं, तो उनके लिए एक बिल्कुल नॉर्मल बात है, कोई इसमें उनको स्पेशल कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी है, कोई जोर नहीं लगाना, कोई बहुत ज़्यादा इतना उनके लोड नहीं पड़ेगा, ठीक है। बहुत सही पुशअप लगा रहे हैं, देखिए आप, बिल्कुल परफेक्ट है, इसकी जो बाजू है वो बिल्कुल बॉडी के साथ टच हैं, और यही होना चाहिए। इससे क्या है, आपके शोल्डर भी डाउन नहीं होंगे, और उसमें शोल्डर में भी कोई नुकसान नहीं होगा। ये दूसरा उसके साथ का बच्चा है, ये गुंजन है, ऐसा हमारा फुटबॉल प्लेयर है, उसको मैंने कहा भाई लगाने ही पड़ेंगे। तो अब देखिए, अब ये नीचे बॉडी टेक रहा है पूरी, पीछे का जो पोर्शन है वो नीचे अड़ा ही देता है कई बार, ठीक है। तो अड़ नहीं रहा होगा, लेकिन कपड़े तो थोड़ा अड़ रहे हैं, हम कोशिश करते हैं। तो ये फुटबॉल प्लेयर है हमारा, फुटबॉल खेलेगा हमारे साथ। और अब हम देखिए पुशअप हम वापस मैं एक सेट और लगा रहा हूँ,
और ये जो आपको दिख रहा है ऊपर थोड़ा मेरे सिर के ऊपर, ये हमारा जो स्टैंड है, जो फोटोग्राफी स्टैंड, उसका एंगल आ रहा है इसमें, और मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा थोड़ा बाद में। तो अब ये देखिए, कभी ये उजाला आ जाता है, कभी अंधेरा हो जाता है, तो इस तरह से चल रहा है। और हम पुशअप लगा रहे हैं, अगर आप चाहें तो इसको काउंटिंग भी कर सकते हैं। और देखिए हम लगातार इसीलिए आपको दिखा रहे हैं कि कोई बच्चे कहते हैं यार हमसे नहीं हो सकता, तो कोशिश करोगे तो सब किसी चीज़ संभव है। मैं हमेशा बच्चों से यही कहता हूँ कि आप करो ट्राई, स्टडी में भी नहीं होता कोई बात नहीं, वापस लगे रहो और अलग अलग तरीक़ों से सोचो कि भाई इसको हम कैसे किया जाए, क्या कारण है, क्यों नहीं हो रहा। अभी इस बच्चे को वापस हमने कहा है, पुश किया है कि भाई चलो एक सेट और लगाओ, तो देखिए ये इसमें कितना परफेक्ट लगा रहा है। और यहाँ अब ये थोड़ा सा नीचे जाना कम होता जा रहा है धीरे 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 धीरे, क्योंकि जैसे जैसे आपके मसल्स पे लोड पड़ेगा आदमी पूरा नीचे नहीं जाता। जबकि मेरा ये मानना है कि अगर आप पुशअप लगाते हैं तो पूरा नीचे तक आपको जाना चाहिए, वरना इतना तो क्या है कि उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता, यानी उतना प्रभावशाली नहीं हो पाएगा। तो पूरी कोशिश करें कि पूरा नीचे जाए। अब एक बच्चे का और ये नया बच्चा है, ये भी हमारा फुटबॉल प्लेयर है। और देखिए अब ये आई इसको थोड़ी सी दिक्कत है ना, तो कोई बात नहीं। अब ये इसने बीच वाला पोर्शन हल्का सा ऊंचा कर रखा था, तो मैंने उसे बताया कि भाई यहाँ से इसको थोड़ा सपाट रखें। और ये लगा रहे बच्चे लगातार। और पुशअप में जो सबसे जो बड़ी बात है वो यही है कि आप को तुरंत हार्ट पे आपके फ़र्क पड़ता है। और ये देखिए, हाँ अब एक सेट में आपके सामने फिर लगाऊंगा। तो मेरा जो कहने का अर्थ यही है कि हम बच्चों के साथ करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है। और मैं आपसे भी यही कहना चाह रहा हूँ, अगर आप वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, तो साथ में अगर कोई हो तो उनके साथ एक तरह का कंपटीशन जब अब बनता है माहौल में, तब थोड़ा ज़्यादा आदमी एक्सरसाइज कर सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं इनसे हम जा रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करें। अब हमने देखिए थोड़ा सा इसे चेंज किया है, ठीक है, और ये हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया कैमरे को हमने बिल्कुल नीचे ले गए। अब ये हम ये देखिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर आप इसे देखना चाहें तो दूसरी तरफ से ऐसे कैमरा घुमा के देख सकते हैं। ये मेरा एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट है कि हम इसको अलग अलग तरीके से कैसे करते हैं, ताकि अपना जो इंटरेस्ट बना रहे एक्सरसाइज करने का। थकान तो होती है, लेकिन आप थकान को कैसे भूलेंगे और कैसे अलग तरीके से। तो ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट है कि हम इसको इस तरीके से शूट करें, भले 10 का एक सेट करें। तो अब ये दूसरा बच्चा है, वही बच्चा है, अब ये भी एक्सरसाइज करेगा। देखिए, हाँ बढ़िया आ रहा है। पहले इसने एक सेट लगाया था, वो मैंने गलती से शूट ही नहीं किया, मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया था, आराम से ठीक है। ने। तो अब ये देखिए, हाँ पॉज कर देते हैं बीच में कई बार हम। तो यहाँ भी हम बहुत अच्छे लगा रहा है ये एक सेट करिए और ये दूसरा सेट। अब ये देखो अंतर, शाबाश बीच शाबाश में जो शाबाश गैप है हिम्मत वो नहीं थोड़ा हारने ये का। इसका ज़्यादा आ रहा है। कोई बात तो अभी हमने यहीं लगाया था और इसको हमने घुमाने की कोशिश करी है, कोई तो बात क्योंकि इसमें गैप उसका ज़्यादा आ रहा है, इससे लग नहीं पा रहा, एक और एक और एक और एक पुशअप और एक इससे और एक और हो नहीं पा रहा। कर दिया। तो कोई बात नहीं, अब हमने दूसरी जगह इसको सेट किया है। अब ये देखिए, हाँ ये इसमें क्या है, आप इससे ख़ास बात देखिए कि जो गर्दन है हमारी, मान लो वो पूरा जो है ना, जो दीवार इसके नीचे तक आ रही है। आप देखिए जो पट्टी है उसके नीचे तक आ रही है। अब इसने बच्चे ने ऊपर उठा के दिखाया है कि भाई देखिए, आप ये मत सोचिए कि मैं आधा लगा रहा हूँ, लगा तो पूरा ही रहा हूँ, है ना। कैमरा हमने इस तरह से सेट किया है कि हमारा फेस मुझे नीचे ज़्यादा दिखाना है, कि ताकि आपका जो फेस है वो नीचे तक कितना आता है वो है। अब ये बच्चा है, ये भी थोड़ा पीछे ले गया वापस उसको। तो हम कोशिश करेंगे कि ये देखिए, नीचे से लगाने में आदमी को कैसा लगता है कि भाई मैं लगा पा रहा हूँ, नहीं लगा पा रहा हूँ। तो हमारा जो यही है, मैं बच्चों को यही मोटिवेट करता हूँ, जो वहाँ नहीं लगा तो यहाँ लगा के एक बार देख, चलो इसको इस तरह से घुमा लेते हैं, इसको इस तरह से घुमा लेते हैं और तू लगा दो। तो एक ये तरीका है बस कि आपको है ना कैसे ज़्यादा से ज़्यादा
पुशअप लगाने के लिए हाँ। प्रोत्साहित करना, बहुत बढ़िया। मोटिवेट करना। कोई बात इसी बहाने चलो बच्चे भी लगाते हैं और मैं भी खैर ऑलरेडी लगाता ही हूँ। और अब हम एक और एक्सरसाइज करेंगे, देखिए। और ये जो एक्सरसाइज है ये भी पैरों की एक्सरसाइज है, और ये 20 में ही आपकी जो थाइज है वो काफ़ी मतलब थक जाती है एक तरह से, और उसमें भी ऐसा जिसे आम भाषा में बोलते हैं कि यार भर जाती है जिसे बोलते हैं। तो यहाँ आप देखिए, और ये फुटबॉल प्लेयर है, महाराष्ट्र का है, मेरे को शायद नाम पता नहीं है। तो अच्छा खेलता है, संस्कारी बच्चा है काफ़ी। और देखिए एक्सरसाइज कर रहा है, यंगस्टर है, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज करते करते भी उसको ऐसा लगता है कि यार, क्योंकि कंटिन्यू एक्सरसाइज करने से ना आपका स्टेमिना बढ़ता है। और ये जो चीज़ें हैं अब ये दूसरे पैर से हम करेंगे, आपकी रनिंग करने में, फुटबॉल खेलने में ये सब काम आती हैं, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी एज 40 के आसपास है तो ये जो एक्सरसाइज हैं ये आप ज़रूर करें। ज़रूर का मतलब ये है कि जितनी आप इनको एक्सरसाइज करेंगे आप अपने आप को फिट रख पाएंगे। तो साथियों, वीडियो हमारी अभी करीब थोड़ी सी बाकी है, ख़त्म होने वाली है, ज़्यादा है नहीं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप अपने आप को मोटिवेशन करने या प्रोत्साहित करने के अलग अलग तरीके ढूंढिए कि आपको किस तरीके से प्रोत्साहित होंगे। मैं अपने आप को प्रोत्साहित करने के तरीके मैंने आपको बताया। एक तो मैं बच्चों के साथ एक्सरसाइज ज़्यादा करता हूँ, उससे क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं जब जवानों के बराबर कंपटीशन कर सकता हूँ। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद।